को मेरा जय श्री राम, जय हनुमान। कैसे हैं आप सब, ये बताने के लिए हमेशा की तरह कमेंट में जय श्री राम लिखना है। और आज मैं बताने वाली हूँ 3 दिन हनुमान चालीसा का संकल्प। वैसे तो मेरे चैनल पे वीडियो बना हुआ है कि 3 दिन का हनुमान चालीसा का संकल्प कैसे लें, वो गुप्त हनुमान चालीसा का संकल्प था। और ये जो मैं बताने वाली हूँ, ये आपको इसमें बहुत ध्यान से आपको इस वीडियो को देखना है। और जब आप करने के अपने आप में आपको लगेगा कि हाँ आप करने में सक्षम है, तभी इसका संकल्प आपको लेना है। इसमें कुछ नियमों का खास ध्यान आपको रखना है। और जो मैं उपाय बताऊंगी उसको इसी संकल्प के दौरान आपको करना है। अगर आप इतना करते हैं तो जो आपका संकल्प है 3 दिन का संकल्प, आपका जो भी मनोकामना है जो शीघ्र पूरा होने वाला होगा वो हो जाएगा। और जो मनोकामना में टाइम लगेगा वो पूरा होगा, लेकिन लेट से होगा, लेकिन वो होगा ही होगा। इस संकल्प से हनुमान जी का आसन भी हिलने लगता है। ऐसा बहुत लोगों के द्वारा माना गया है और बहुत लोगों ने इसका अनुभव भी किया है। आसन हिल जाता है हनुमान जी का। अगर आप श्रद्धा से, भक्ति से, अगर आप इनका संकल्प अच्छे से ले लेते हैं और जैसे मैं बता रही हूँ अगर आप ऐसा कर लेते हैं तो आप भी अपनी मनोकामना को पूरा कर सकते हैं। ये संकल्प सिद्ध हो जाता है आपका। तो वीडियो में आगे बढ़ने से चैनल में पहली बार हम चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, कमेंट में जय श्री राम जरूर लिखिएगा। सबसे आप लोगों से मेरा एक विनती रहेगा कि वीडियो को बिल्कुल ध्यान से सुनिएगा, नहीं तो आपके मन में फिर सवाल आते रहेंगे और आप कमेंट कीजिएगा और मैं कमेंट में अच्छे से डिटेल में जवाब नहीं दे पाऊंगी। तो वीडियो को बिल्कुल ध्यान से सुनिएगा। तो यहाँ पे बात कर रही हूँ 3 दिन हनुमान चालीसा का संकल्प। 3 दिन सुनने में जितना आपको आसान लग रहा है उतना ही करने में आपको बहुत मुश्किल लगेगा। और यहाँ पे मैं आपको डिमोटिवेट नहीं कर रही हूँ, मैं आपको यहाँ पे सच्चाई से रूबरू करवा रही हूँ कि अगर आप सच्चाई पहले जान लेते हैं तो आपको आगे दिक्कत नहीं होगा। तो सबसे पहले किसी भी शुक्ल पक्ष से जो पहला मंगलवार आएगा या पहला शनिवार आएगा, आप उस दिन इसको शुरू कर सकते हैं। इसमें आपको मैं ध्यान से बता रही हूँ, ध्यान से सुनिएगा। सबसे जरूरी बात कि जो हनुमान जी हैं वो जो कलयुग के जागृत देता है। अगर आप अपनी थोड़ी सी भक्ति से भी उनको प्रसन्न कर सकते हैं और वो आपकी मनोकामना को, आप अगर कष्ट में हैं तो वो बाहर जरूर निकालने आते हैं। ठीक है, इसके लिए आपके अंदर श्रद्धा होना चाहिए, विश्वास होना चाहिए। ऐसा नहीं है कि आपके मन में विश्वास नहीं है लेकिन मनोकामना को पूरा करना है इसलिए आप संकल्प ले लेते हैं। इन केस मनोकामना नहीं पूरा हो पाता है उतने दिन के अंदर तो आप घबरा जाते हैं, कमेंट करने लगते हैं नहीं पूरा हुआ। अरे किसी भी चीज़ को आपको समय देना होता है। ऐसा नहीं है कि आप 3 दिन ले रहे हैं तो 3 दिन में ही आपका मनोकामना पूरा हो जाएगा। अगर वो मनोकामना आपका पूरा होने वाला होगा और वो नहीं लग रहा है कि किसी कारण से ब्रेक हो जाएगा, होगा कि नहीं होगा, तो आपका मनोकामना पूरा हो जाएगा। लेकिन मान लीजिए कि आपका एग्जाम है, आप एग्जाम में फर्स्ट आना चाहते हैं या किसी पर्सन से शादी करना चाहते हैं, तो 3 दिन के अंदर तो संभव नहीं है कि आप फर्स्ट कर जाएगा 3 दिन के अंदर में। जब एग्जाम होगा, जब रिजल्ट आएगा तो ही तो आप फर्स्ट कीजिएगा या अच्छा मार्क्स लाइएगा, या जब शादी का समय आएगा तभी तो आप अच्छे से उस इंसान से शादी कीजिएगा। तो उस चीज़ का एक समय होगा। लेकिन इसमें क्या है कि आपको प्रभु का सपोर्ट मिलेगा, आपको प्रभु का आशीर्वाद मिलेगा और आप जो भी काम करेंगे उसमें आपको वो मदद करेंगे, आपको वो रास्ता दिखाते जाएंगे। तो ये होता है। ठीक है, तो किसी भी मंगलवार को या किसी भी शनिवार को ये आप शुरू कर सकते हैं। इस संकल्प को आपको रात्रि में करना है, मतलब 9 बजे के बाद आपको करना है। ऐसा माना जाता है कि हनुमान जी अपने राम जी की सेवा में दिन रात लगे रहते हैं, लेकिन वो भक्तों को देखते हैं कि कौन भक्त उनको पुकार रहा है। ये एक सुना हुआ बात है। लेकिन मेरा ऐसा मानना है कि जो भगवान है वो हमेशा आपके साथ अवेलेबल रहते हैं। आप जहाँ उनको ध्यान करते हैं वहाँ उनको पा सकते हैं, अपने संकट को दूर कर सकते हैं। लेकिन अगर आप इस चीज़ को मानते हैं और इस चीज़ का पालन करते हैं तो आपको बहुत लाभ मिलेगा। तो रात्रि के 9 बजे के बाद आपको करना है। सुबह अगर आप नहा लेते हैं तो ठीक है, अब तो वैसे भी गर्मी का समय आ रहा है तो आप चाहें तो एक बार रात में भी स्नान कर सकते हैं। और अगर आप सक्षम नहीं है स्नान करने में तो आप पूरे कपड़े को बिल्कुल बदल लीजिएगा, बिल्कुल शुद्ध कपड़ा पहनिएगा। इसमें शुद्धता का विशेष ध्यान दीजिएगा। ठीक है, लाल आसन आपका होना चाहिए। और 3 दिन, जैसे मंगलवार कर रहे हैं, बुधवार गुरुवार 3 दिन हो गया, शनिवार कर रहे हैं तो शनिवार रविवार और सोमवार 3 दिन ऐसे जोड़ना है आपको। ठीक है, अब क्या करना है, आपको एक आसनी लगाना है जिसमें लाल रंग का आपका चौकी होना चाहिए। उसमें राम दरबार या हनुमान जी का फोटो रखिए आप। ठीक है, दीपक जलाइए, अगरबत्ती जलाइए, कुछ भोग रख लीजिए, गुड़ हो गया, चना हो गया, जो आपके पास है आप भोग जरूर रखिएगा। 1 गिलास पानी रखिएगा। ठीक है, उसके बाद क्या करना है, आपको जो गिलास का पानी है उसको मैं उसके बारे में एक तरीका बताऊंगी। ठीक है, सबसे पहले आपको कलश का जल हाथ में लेना है। ठीक है, हाथ में लेना है, अपने गुरु का ध्यान करना है और गणेश जी का ध्यान करना है। पहले आपको गुरु का ध्यान करके गणेश जी का ध्यान करना है और उसमें थोड़ा सा अक्षर डाल दीजिएगा। और गणेश जी का मंत्र, कोई भी मंत्र, कुछ नहीं आता है तो ओम गणेशाय नमः कर सकते हैं, श्री गणेशाय नमः भी कर सकते हैं, गणपति बप्पा मौर्य भी कर सकते हैं, कुछ भी आपको श्रद्धा जो भी आपको आता है आप वो बोल सकते हैं। और गणेश जी से विशेष आपको प्रार्थना करना है कि गणेश जी आपका जो भी विघ्न आए संकल्प के दौरान उसको वो दूर कर दें और निर्विघ्न इस संकल्प को वो पूरा करें। किसी भी तरह का कोई बाधा ना आए और वो जो मनोकामना है वो आपका पूर्ण हो जाए। ऐसा बोलते हुए उनके गणेश जी के चरणों में आपको ये छोड़ देना है। ठीक है, उसके बाद आपको फिर से संकल्प हाथ में जल लेना है और अक्षत लेना है
और संकल्प लेना है आपको हनुमान जी के लिए, मतलब हनुमान जो चालीसा कर रहे हैं उसके लिए आपको राम जी का ध्यान करना है। अपना नाम, अपना गोत्र, अपना स्थान, समय, दिनांक, दिन, ये सारा महीना जो भी चल रहा है, साल चल रहा है, सारा कुछ आप बोलेंगे और गोत्र बताएंगे। शादीशुदा है तो पति के साइड का गोत्र, अनमैरिड है तो पिता का गोत्र बताएंगे, नाम बताएंगे, जो भी आपका मनोकामना है वो बताएंगे। और आप ये भी बताएंगे कि आप 3 दिन का संकल्प ले रहे हैं। ठीक है, ये मेरा 3 दिन का संकल्प जो है वो उसको आपको पूरा करना है। मैं बहुत कष्ट में हूँ, मुझे इस चीज़ की ज़रूरत है, मेरे जीवन में इसका बहुत अभाव है। मतलब जो भी आप चाहते हैं वो बोलना है आपको, अब अच्छे मन से बोलना है। ठीक है, बोलते हुए आपको विश्वास के साथ ये जो आएगा उसको हनुमान जी के मतलब चरणों में या फोटो के नीचे आपको रख देना है। ये हो गया। कलश को आपको ढक के वैसा ही रख देना जैसे मैं पहले भी संकल्प में बताती हूँ। अब क्या करना है, आपको गिलास में एक जल रखना है, मतलब इतना बड़ा गिलास है, जितना बड़ा भी गिलास है उसमें जल रखिए, पूरा मत भरिएगा, हल्का भरिएगा। उसको आपका जो भी मन उसको साइड में पहले रखिए और धूप दीपक जला लिए हैं आप। अब आप बैठ के 108 बार राम जी का ध्यान करेंगे, या राम स्तुति आपको आता है तो राम स्तुति भी कर सकते हैं एक बार। अब क्या करना है आपको, मंगलवार को अगर कर रहे हैं आप, मैं मंगलवार से जोड़ती हूँ, तो मंगलवार के दिन आपको 3 हनुमान चालीसा का पाठ करना है। ठीक है, तो इतना करने के ये करना है। उससे पहले आपको एक भोजपत्र का व्यवस्था करना है। भोजपत्र बहुत आसानी से पूजा का दुकान में आपको मिल जाएगा। उसमें लाल पेन से आपका जो मनोकामना है उसको बिल्कुल ब्रीफली, मतलब बिल्कुल शॉर्ट में आपको लिखना है कि आपको ये चाहिए। ठीक है, कितना बार लिखेंगे, एक बार लिखेंगे। पहले सबसे लिखेंगे, ऊपर में जय श्री राम लिखेंगे और नीचे अपना जो भी आपका मनोकामना है वो लिखेंगे। मतलब ऐसा मत लिखिएगा कि उसको कोई भी पढ़ ले, मतलब ऐसा लिखिएगा कि बिल्कुल छोटा हो, जितना शॉर्ट में लिख सकते हैं आप। लिख के उसको ऐसे मोड़ दीजिएगा और उसी के ऊपर फोटो रख दीजिएगा। ठीक है, 3 दिन तक वहीं रहेगा। अब इतना करने के बाद आप बैठ गए, पहला दिन का आपका संकल्प वगैरह हो गया, राम स्तुति आप किए। 3 बार आप हनुमान चालीसा का पाठ करेंगे। पहले दिन 3 बार हनुमान चालीसा का पाठ करेंगे। पाठ के दौरान आप गिलास को अपने हाथ में रखेंगे और पाठ ऐसे, मान लीजिए किताब ऐसे है और ऐसे आप पाठ कर रहे हैं। ठीक है, गिलास को देखते हुए आपको पाठ करना है और उस गिलास को आपको फोटो के दाहिने साइड आपको रख देना है। ठीक है, अब इस गिलास का पानी आपको नहीं पीना है। फिर आकर बुधवार आपको इसमें 7 बार हनुमान, फिर कुछ नहीं करना है, बस धूप दीप जलाइए, आप शुद्ध कपड़ा पहने धूप दीप जलाइए, राम स्तुति कीजिए। आपको 7 हनुमान चालीसा का पाठ करना है। गिलास फिर से वहाँ से गिलास उठाइए। ठीक है, फिर गिलास को लीजिएगा और 7 बार पढ़िएगा हनुमान चालीसा, उसको देख के फिर उस जल को वहीं पे रख दीजिएगा हनुमान जी के दाहिने साइड आशीर्वाद मुद्रा में। ठीक है, और वो जो लिखा हुआ जो भोजपत्र है उसको आपको नहीं छूना है। फिर आएगा गुरुवार आएगा आपका। ठीक है, गुरुवार को आपको फिर पूजा पाठ करना है नॉर्मली और 11 बार हनुमान चालीसा का पाठ करना है। गिलास के जल को हाथ में लेना है और 11 बार पानी को देखते हुए पाठ करना है। उस गिलास को वहाँ रख देना है। ये 3 दिन आपका लगातार चलेगा। ठीक है, और इसमें आरती करना है डेली। ठीक है, हनुमान जी की या राम जी की आप आरती कर सकते हैं, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन गिलास का जल जो है वो आपको तीसरे दिन पीना है। मतलब जब आपका, जैसे कि मान लीजिए रात में कर रहे हैं तो चौथा दिन या अगले दिन हो जाएगा। चौथे दिन आपको उस गिलास के जल को, अगर आप नहीं लेकर रहे हैं तो आप पिएंगे, किसी के लिए कर रहे हैं उसको पिलाइएगा। अगर वो जो इंसान दूर रहता है तो किसी पौधे में उसको डालिएगा। ठीक है, ये किसी का लात नहीं लगना चाहिए, वो समझिए सिद्ध जल है। तो ऐसा कीजिए कि जो इंसान अवेलेबल है उसके लिए ही कीजिए ताकि उसको पिला सकें। ठीक है, चाहे आपको कोई भी कष्ट है, शारीरिक कष्ट, मानसिक कष्ट, आर्थिक कष्ट, पारिवारिक कष्ट, किसी भी तरह का है, आप उसको ये जल पिला सकते हैं। अब आते हैं जो भोजपत्र में लिखा हुआ है उसका आपको क्या करना है। ठीक है, उस भोजपत्र का लिखा हुआ आपको अपने पास ही रखना है। ऐसा जगह रखना है जो बिल्कुल सेफ रहे, वो उसको सेफ जगह में अच्छे से रख दीजिएगा। और जिस दिन ये मनोकामना आपका पूरा हो जाएगा उस दिन ये भोजपत्र को जाके आप हनुमान जी को आप चढ़ा देंगे। ठीक है, इतना गारंटी रखिए कि ये जो मनोकामना है आपका बहुत जल्द पूरा हो जाएगा। ठीक है, अब क्या करना है आपको, 3 दिन आप फास्ट तो रह नहीं सकते हैं, ये पॉसिबल नहीं है, तो आपको सात्विक भोजन करना है, ब्रह्मचर्य का पालन करना है, लहसुन प्याज नहीं खाना है। मेरे पास एक कमेंट आया था कि लहसुन प्याज खाने से ऐसा कुछ नहीं है। देखिए, जो लहसुन प्याज मतलब जिसके लिए कुछ नहीं है उसके लिए कुछ सच में कुछ नहीं है। लेकिन आप देखिए बहुत सारे ऐसे रिचुअल्स हैं जहाँ पे लहसुन प्याज को भी अवॉइड करवाया जाता है। कुछ तो उसके पीछे कारण रहा होगा, इसलिए तो अवॉइड किया जाता है। मान लीजिए कि आपको पता है कि आप संकल्प लिए हैं और आप गलती से कैसे खाइएगा, आपको इतना तो याद होना चाहिए। मान लीजिए आप फास्टिंग किए रहते हैं तो गलती से तो आप खाना नहीं खा जाते हैं, तो ये चीज़ को आपको ध्यान रखना होगा। और गलती से आप कुछ करते हैं इसका मतलब समझिए कि इसमें रुकावट आपका आ रहा है। ठीक है, तो ये मैं बता रही हूँ। ऐसे में इस पर स्पेशल आपको बताऊँगी कि जो मेरे पास कमेंट आया है उसमें भी स्पेशल बताऊँगी आप लोगों को। तो ये हो गया। अभी मैं संकल्प के बारे में बात कर रही हूँ तो मैं इसके बारे में बात करूँगी। ये आपका 3 दिन का कंप्लीट हो गया, कैसे करना है नहीं करना है ये सारा कुछ कंप्लीट हो गया। अब आप इसको करिए, ब्रह्मचर्य का पालन कीजिएगा, शुद्धता पर ध्यान दीजिएगा, समय का ध्यान दीजिएगा, लहसुन प्याज आपको नहीं खाना है, सात्विक खाना खाना है। और जैसे 9 बजे रात से आप पाठ करेंगे तो आप कोशिश कीजिएगा कि 7 बजे तक आप जो भी हल्का खाना है आप खा लीजिए। ऐसा नहीं कि पाठ करने के आधा घंटे पहले आप खा लिए, पूरा पेट भर के खा लिए, पाठ कर नहीं पा रहे हैं, आपको वासी आ रहा है, आलस आ रहा है, मन नहीं लग रहा है, ऐसा काम को नहीं करना है। इसलिए मैं सात्विक भोजन करने को कहती हूँ। ये हो गया।
तो इसको आप कीजिए और अपने जीवन में बताइए कि आपके जीवन में कितना बदलाव आता है। और इसी वीडियो के नीचे आपको कमेंट करना है। मैं विश्वास करती हूँ, मैं प्रभु से प्रार्थना करती हूँ कि जो भी आप मनोकामना लेके करें, बस आपका मन सच्चा होना चाहिए, आप किसी को नुकसान ना पहुँचाएँ, आपके मन में श्रद्धा होनी चाहिए, आपकी हर मनोकामना को प्रभु पूरा करेंगे। तो मिलूँगा ऐसे ही और वीडियो के साथ। तब और जो कलश का जल आप रखेंगे उसका उपयोग आप वैसा ही करेंगे जैसे मैं बताती हूँ सभी संकल्प में, ठीक है। तो मिलूँगा ऐसे ही और वीडियो के साथ, तब तक के लिए आप सभी को मेरा जय श्री राम, जय हनुमान।